स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी क्रम में इंग्लिश सब्जेक्ट में ये केवल 10 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट किए हैं। उम्मीद है इनमें से ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, केवल 5 क्वेश्चंस प्रोज में और 5 क्वेश्चंस सप्लीमेंट्री में देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रोज से, ये ध्यान रखेंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो ए लेटर टू गॉड में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेंचो का करेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है प्रोज में, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द ब्लैक्स, यानी एपार्थीड पॉलिसी क्या है और काले लोगों पर, अश्वेत लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, ये भी प्रोज से ही क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक थिंक दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन द पीपल। जो एनी फ्रैंक है, चैप्टर है प्रोज में, कि जो एनी फ्रैंक लड़की थी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में, तो वो ये क्यों सोचती है कि वो अपने विचारों को डायरी में ज़्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती है, शेयर कर सकती है, बजाय लोगों से। फोर्थ क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ए ब्रेड बेकर इन ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज। तो देखिए, प्रोज में चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग, तीसरा टी फ्रॉम आसाम। तो ये पहला पार्ट है इसका, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, ए बेकर फ्रॉम गोवा, उससे है ये क्वेश्चन कि कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ए ब्रेड बेकर। जो ब्रेड बेकर हैं उनके महत्व पर प्रकाश डालिए इन ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज, यानी गोवा के जो गांव हैं, ठीक है, वहाँ परंपरागत रूप से जो ब्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है, उनका क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड। ठीक है, यानी जो बैली नाम की लड़की है, चैप्टर आप पढ़ेंगे 9th चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। तो उसमें जो बैली नाम की बच्ची है वो अपनी किस तरह से योजना बनाती है बस में सवारी करने की। तो ये 5 क्वेश्चंस प्रोज में कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम सप्लीमेंट्री की और सप्लीमेंट्री में पहला क्वेश्चन है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर से, कि राइट ए ब्रीफ करेक्ट स्केच ऑफ मिस पम्फरी, यानी जो श्रीमती पम्फरी हैं उनका चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड विद अनिल, यानी अनिल जो है, अनिल से फ्रेंडशिप चोर क्यों, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती क्यों की अनिल से। और व्हाई डिड ही स्टील अनिल्स मनी, अनिल का पैसा वो उसने क्यों चुराया। ये दूसरे चैप्टर से है क्वेश्चन, द थीफ स्टोरी, आपने पढ़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन है करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन का चरित्र चित्रण। फिफ्थ चैप्टर है ये, फूड प्रिंट्स विदाउट फीड से। ये भी उम्मीद है आपने पढ़ लिया हुआ अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एवराइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर से है ये क्वेश्चन, कि जो एवराइट था उसे साइंटिस्ट बनाने में, वैज्ञानिक बनाने में उसकी माँ की क्या भूमिका थी। ये चौथा क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में ही, कि गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा, यानी मटिल्डा महिला है, द नेकलेस चैप्टर में उसका चरित्र चित्रण कीजिए, यानी करेक्टर उसका लिखना है। तो ये 5 चैप्टर प्रोज में, 5 क्वेश्चन प्रोज में और 5 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में। और ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं केवल ये, ठीक है। और उम्मीद है इनमें से ही शॉर्ट भी मिल जाएंगे आपको। अब देखिए पोएट्री में देखते हैं। अब पोएट्री में केवल 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा आप, डस्ट ऑफ स्नो का और दूसरा फायर एंड आइस। इन 2 सेंट्रल आइडिया में से ही एक सेंट्रल आइडिया आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स 4 लाइन की पोएम, 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम इन इंग्लिश फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी आपकी टेक्स्ट बुक से ही होनी चाहिए वो हैं। और पेपर में वो आपको पोएम लाइन्स लिखनी है जो पेपर में नहीं दी हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो पेपर से ही उतार के और कॉपी में आप नोट कराएं। तो और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो लाइंस आप लिखेंगे तो उस पोएम का नाम भी नीचे लिखें और उस पोएम के पोएट का नाम भी लिख देंगे, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स जितने चैप्टर्स हैं और जितनी पोइम्स हैं उनके सारे पोएट और राइटर्स के नाम अच्छे से याद करके जाइएगा। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ। थैंक यू।